परमेश्वर ने देखा कि दुनिया बुरी थी और पृथ्वी पर सब कुछ नष्ट करने का फैसला किया। हालांकि परमेश्वर केवल नूह को बचाना चाहता था, जो इस अंधेरी दुनिया में उज्जवल रूप से चमकता था। इसलिए परमेश्वर ने नूह को एक जहाज बनाने के लिए कहा। नूह ने परमेश्वर के वचनों का पालन किया और अपने परिवार के साथ मिलकर एक जहाज बनाने का काम किया। यह एक अकल्पनीय रूप से बड़ा जहाज था। जैसे ही जहाज पूरी हुई, परमेश्वर ने नूह से फिर से बात की। सभी जानवरों और जो कुछ भी आपने तैयार किया है उसे ले लो और जहाज में प्रवेश करो। 7 दिन बाद मैं धरती पर बारिश भेजूंगा। जानवरों ने नूह का पीछा किया और एक एक करके जहाज में प्रवेश किया। नूह और उसके परिवार ने भी अपने द्वारा तैयार किए गए भोजन को स्थानांतरित करना शुरू कर दिया। जिन लोगों ने यह देखा, उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, वे कितने अजीब परिवार हैं। जब बारिश नहीं हो रही है तो वे क्या कर रहे हैं? अगर बारिश भी होती है तो क्या यह उस बड़े जहाज को तैयार करने के लिए पर्याप्त होगा? जब जानवर और नूह का परिवार सभी जहाज में थे तो परमेश्वर ने जहाज का दरवाज़ा बंद कर दिया। वे 7 दिन जो परमेश्वर ने कहे थे बीत चुके थे और यह दुर्भाग्यपूर्ण दिन था। बारिश शुरू हो गई और ज़मीन से पानी उठ गया। 40 दिनों तक बारिश होती रही। ज़मीन पानी में डूब गई थी। पहाड़ पर जिस जगह जहाज थी वहाँ तक पानी भर गया। कुछ ही देर में जहाज चलने लगा। नूह को कैसा लगा इस भावना के साथ कि मैं जीवित हूँ? उन्होंने सोचा होगा कि भविष्य में क्या होगा। ऐसा लग रहा था कि वह भी चिंतित हो गया होगा। अब नूह के पास जहाज को स्थानांतरित करने के लिए कोई पाल, लंगर या पतवार नहीं था, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उन्हें बनाने के लिए नहीं कहा था। अब यह जहाज उसी तरह चलेगा जैसा परमेश्वर मार्गदर्शन करता है। नूह कहीं भी नहीं जा सकता था जहां वह जाना चाहता था और उसे यह जाने बिना रहना पड़ा कि वह कहां था। परंतु परमेश्वर ने नूह और जहाज में रहने वाले सभी प्राणियों को याद किया। जैसे जैसे समय बीतता गया, हवा चलती गई। यह परमेश्वर द्वारा भेजी गई हवा है। पानी की मात्रा कम होती गई। अंत में जहाज अरारात नामक एक पर्वत पर उतरा। नूह और उसका परिवार जहाज से उतर गए। सबसे पहले उन्होंने परमेश्वर को बलिदान दिया, ठीक जैसे उसने पहली बार संसार की सृष्टि करते समय किया था। परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार को आशीष देते हुए कहा, फलदायी बनो, बहुतायत से भर जाओ और पृथ्वी को भर दो। और उसने प्रतिज्ञा की कि वह धरती को फिर कभी बाढ़ से दंडित नहीं करेगा। सबूत के तौर पर उन्होंने आसमान में इंद्रधनुष दिया। प्रिय मित्रों, अब भी बारिश होने के बाद आसमान में इंद्रधनुष दिखाई देता है। परमेश्वर अभी भी हमें याद करता है और हमसे किए गए अपने वादों को पूरा करता है। जैसे उसने नूह के जहाज का मार्गदर्शन किया था, वैसे ही परमेश्वर अब हमारे जीवन को याद करता है और हमारा मार्गदर्शन करता है।